Hello and welcome friends. In this video, my name is Vishnu and you are watching me on Vishnu Rahido channel. तो आज हम जानने जा रहे हैं कि how to use under, below, beneath, underneath and down. बेसिकली हमें ये तो पता ही है कि इन सभी वर्ड्स को हम हिंदी में नीचे में यूज करते हैं, पर अगर हम बात करें किसी भी कम्युनिकेशन या फिर किसी भी रिटन वर्क की, तो हम वहाँ पे अगर देखें तो अगर हम किसी भी एक सिचुएशन वहाँ पे आए सडनली और हमें वहाँ पे किसी भी सिचुएशन में नीचे या के नीचे के सेंस के लिए किसी भी इंग्लिश वर्ड की ज़रूरत पड़े, तब हम वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर हमें अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, डाउन या इनमें से कौन से वर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू यूज अंडर, बिलो, बीनीथ एंड अंडरनीथ विद डाउन। Now, without wasting time, let's get start this video. So, let's start with under. Under का कैसे यूज किया जाता है? तो under का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी दो थिंग्स के बारे में बात करते हैं, दो वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, और इसका यूज हम तब करते हैं जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर हैं पर वो किसी तरह के टच में नहीं, किसी सरफेस के टच में नहीं है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अंडर के कि अंडर को कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए समझते हैं। फर्स्ट इज द पेन इज अंडर द चेयर, मीन्स पेन चेयर के नीचे है। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पेन अगर जब चेयर के नीचे होगा तो वो चेयर से कोई टच तो नहीं कर रखा होगा, कोई फिजिकल टच तो उनके बीच में होगा ही नहीं। तो इसी तरह से अंडर का यूज़ किया जाता है, और ये बाकी के एग्जांपल्स भी इसी तरह से यूज़ किए गए हैं इन एग्जांपल्स में। फिर भी चलिए रीड करते हैं इनको कि क्या है। द बॉल रोल्ड अंडर द कार, एंड नेक्स्ट वन इज द बॉक्स इज अंडर द बेड। तो इसके बाद चलिए देखते हैं एक नया यूज ऑफ अंडर। अंडर का यूज हम नंबर शो करने के लिए भी करते हैं। जैसे अगर हम बता रहे हो लैक ऑफ क्वांटिटी, मनी और एज। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं कि हम नंबर्स का यूज अंडर के साथ कैसे करते हैं। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू अंडर, जिसमें अंडर को किसी नंबर शो कर रहे हैं, जैसे क्वांटिटी, एज और मनी। चलिए समझते हैं अंडर का यूज़ इन सेंटेंसेस में कैसे किया गया है। फर्स्ट इज देयर आर 50 स्टूडेंट्स अंडर 18। अब इस सेंटेंस में 18 एक एज शो कर रहा है, जो इस सेंटेंस से बता रहे हैं कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स अंडर 18। वहाँ 15 स्टूडेंट्स हैं जो 18 से कम उम्र के हैं। एंड नेक्स्ट इज आई कैन गिव यू अंडर 50 रुपीज़। जैसे मान लीजिए आपके किसी भी फ्रेंड ने आपसे अगर 20 रुपये मांगे, तो आप उसे कह रहे हैं कि आई कैन गिव यू अंडर 50 रुपीज़, मीन्स आप उसे 15 रुपये 50 रुपीज़ से कम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आई कैन गिव यू शुगर अंडर 2 kg, मीन्स आप वो कोई शॉपकीपर है और अब वहाँ पे शुगर की क्वांटिटी ख़त्म होने को है वहाँ, तो अगर आप उससे 3 kg शुगर मांग रहे हैं तो वो बोल रहा है कि आई कैन गिव यू शुगर अंडर 2 kg, मीन्स उसके पास अब शुगर की क्वांटिटी ओनली 2 kg की बच रही है, तो वो 2 kg की ही अंडर में दे सकता है शुगर। ना आफ्टर अंडर चलिए अब जानते हैं कि बिलो का यूज़ कैसे किया जाता है। बिलो का भी यूज़ हिंदी में नीचे या के नीचे की सेंस में किया जाता है, पर इसका यूज़ अंडर से थोड़ा डिफरेंट है। बिलो का यूज़ हम नीचे की सेंस में तो करते हैं, लेकिन तब जब दो चीज़ें एक दूसरे के नीचे हैं पर एक तरह की सरफेस पर है, एक तरह की सतह पर है, तब हम वहाँ पे बिलो का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जाने कि कैसे हम बिलो का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू बिलो। नाउ
Let's read and understand this all. First is blue color is below the green color, and second is you can read next example below this line, and third one is the old portrait is below the new one. Now, after below, चलिए जानते हैं कि beneath का यूज कैसे किया जाता है। तो beneath का यूज भी थोड़ा बहुत सेम ही है इनसे, पर जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के नीचे हैं, पर जब उनमें कोई किसी तरह का फिजिकल टच हो रहा हो, एक दूसरे से वो दोनों टच हो रही हो, तब हम वहाँ पे beneath का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं कि beneath का यूज कैसे किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू बीनीथ। चलिए समझते हैं और पढ़ते भी हैं कि कैसे इनका यूज़ किया गया है इन सेंटेंसेस में। फर्स्ट इज द बुक इज बीनीथ द बैग, सेकंड इज द मोबाइल वॉज बीनीथ द क्लॉथ्स, एंड द थर्ड वन इज द बॉक्सेस आर बीनीथ द बेड। अब जैसे इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद तो ये समझ आ ही रहा है कि ये इन तीनों सेंटेंस में जिन भी दो वस्तुओं थिंग्स के बारे में बात की गई है, वो दोनों एक दूसरे से फिजिकल टच हो रहे हैं, वो एक दूसरे से टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बीनीथ का यूज़ किया गया है। तो बीनीथ के बाद चलिए जानते हैं कि अब अंडरनीथ का यूज कैसे किया जाता है। देखा जाए तो अंडर और अंडरनीथ का यूज सेम ही है, पर जिस सेंटेंसेस में हम अंडरनीथ का यूज करते हैं वो सेंटेंस ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ लगता है, उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जोर डाला जाता है उस सेंटेंस पर। वैसे हम अंडर और अंडरनीथ को पूरी एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, फिर भी ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम एम्फेसाइज कहाँ किया जा रहा है, किस सेंटेंस में एम्फेसाइज किया जा रहा है, नीचे की सेंस में। तो ये सेंटेंसेस है अंडरनीथ के। चलिए जानते हैं कि इसे कैसे यूज़ किया गया अंडरनीथ को इन सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट है हिज पैट इज अंडरनीथ द कार। जैसे कि कोई है इंसान, कोई आदमी अपने पेट को ढूंढ रहा है, बहुत टाइम से उसका पेट मिल नहीं रहा। फिर उसने किसी से पूछा तो वो एकदम से बताता है कि योर पेट इज अंडरनीथ द कार। एकदम वो शॉक्ड होके बोलते हैं, जिससे कि इसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है इस सेंटेंस को। ऐसे ही अगले दोनों भी सेंटेंसेस को भी यूज़ किया गया है, जैसे कि द बेबी इज अंडरनीथ द बेड। चलिए अब अंडरनीथ के बाद जानते हैं कि डाउन का यूज भी कैसे करते हैं। डाउन की मीनिंग भी नीचे या के नीचे की सेंस में ही यूज किया जाता है, पर वहां पर किसी तरह की स्पीड, मोशन या गति होनी चाहिए, तब हम वहां पे डाउन का यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे कैसे। तो ये एग्जांपल्स हैं डाउन के। चलिए जानते हैं कि इन सेंटेंस में डाउन का यूज़ कैसे किया गया है। फर्स्ट इज ही इज गोइंग डाउन द ट्री, मीन्स वह पेड़ के नीचे जा रहा है। अब इस सेंटेंस में भी एक स्पीड, एक मोशन की बात की ही गई है। अगर वह या कोई भी अगर किसी भी पेड़ के नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी तरह की स्पीड से ही जा रहा होगा, या तो वो पैदल जा रहा हो या फिर दौड़कर। और नेक्स्ट सेंटेंस में भी इसी तरह डाउन का यूज़ किया गया है। ही फेल डाउन व्हेन ही वॉज रनिंग, मीन्स जब वह दौड़ रहा था वह गिर गया, मीन्स एक स्पीड में, एक तरह के मोशन में ही वह नीचे गिरा। So it was all about it. I wish you would like this video, and if you liked, so please like and share this video and subscribe my channel. I will see you soon with a new video. For till time.